तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज के इस वीडियो से आप लोग 15 से 20 नंबर क्लियर कर लीजिए केमिस्ट्री का, ठीक है ना। जो कि 2026 में जो एग्जाम देने वाले तो कंफर्म कर रहे हैं 15 से 20 नंबर क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। आपको 70 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें से ना 70 तो नहीं आएगा, लेकिन 15-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ जाएगा। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो क्लास पूरा कर लीजिएगा और आपको ट्रिक से बताएंगे, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ना कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस क्या है ना, मतलब कौन है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर, ठीक है ना, कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, देखिए बहुत लोग ना आपको बताते होंगे 12, लेकिन गलत, आपको हम सही सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, घनाकार। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। घन का मतलब पावर 3, तो घन माने 3, तो जहां दिखेगा 3 मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, है ना, सॉर्ट की दोष के कारण ना क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, याद रखिएगा। अगला कि मोलारता प्रदर्शित, मतलब है ना प्रदर्शित करता है, यानी कि मोलारता व्यक्त करता है। देखिए आपको बताते हैं मोल प्रति लीटर। इस बात को हमेशा याद है कि आपको ट्रिक बता रहे, ठीक है ना। यहाँ पे रॉ है ना, रॉ माने लीटर, यहाँ भी लीटर है, लेकिन मोल रहेगा, इसमें मोल है, इसमें मोल नहीं है। ये मोल है लेकिन इसमें रॉ नहीं है ना। इसमें तो पहले गलत हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, यदि विलायक के है ना 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है, तो घोल का, है ना, कहा जाता है। तो घोल को क्या कहा जाता है, इस बात को हमें याद रखें, ठीक है। मतलब 0.1 मोलल कहा जाता है, ठीक है, मोलल, है ना। इस बात को हमें याद है, मोलर नहीं बल्कि मोलर, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी, है ना, तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। तो आपको हम बताए थे 7 नंबर का जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, याद रखें, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि किसी विलयन के प्रासरण दाब किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। आपको बताएं थे, ठीक है, पाई बराबर या तो पी बराबर, ठीक है, पाई बराबर सी आर टी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये भी गलत है, नहीं है। अच्छा, हम ये गुना वाला सी है बटा में कर देंगे, बटा में सी, तो पाई सी, क्या बोलते हैं, पाई सी, है ना, पाई बटा सी बराबर आर टी, पाई बटा सी बराबर आर टी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में मिलेगा, तो टिक मार लीजिएगा, ठीक है, कि पाई बराबर सी आर टी, बस गुना वाला है ना, सी बटा में कर दिए और बाकी इधर आर टी बच जाएगा। समझ में आ गया होगा ना, ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर है कि एक विद्युत की, है ना, माने कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करता है, माने कितना करता है पता है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं। 9 नंबर का ना ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, 2 फराडे हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, इस क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है, कि फराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो एम बराबर जेड सी टी बताए बताए थे ना, जेड सी टी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं, गलत गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको एकदम सही सही बता रहे हैं, आप लोग सही से कर लीजिएगा। अच्छा, किसी विलियन नहीं, किसी भी, है ना, विलियन की सांद्रता, है ना, घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। अब कोई विलियन है और उसका सांद्रता घट गया, तो उसके साथ क्या परिवर्तन होगा, देखिए आपको बताते हैं। 11 नंबर क्या हो जाएगा पता है, कि मोलर चालकता बढ़ता है, जैसे वो घटेगा तो मोलर चालकता आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में प्राथमिक सेल नहीं है। देखिए ये आपका है ईबी, ईबी है, लेकिन लेड संचायक आपका नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 12 का डी, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि, है ना, निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया, है ना, दर को प्रभावित करता है। कौन ऐसा मतलब कि, है ना, कारक है जो कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर, ताप है, दाब है, सांद्रण, ठीक, इस सबसे प्रभावित होता है। इस बात को हमेशा याद है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने आता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का कितना होता है। देखिए आपको हम बताते हैं, शून्य कोटि के लिए जो होता है ना, मतलब कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है। और ये होता है आपका प्रथम कोटि के लिए, ठीक, याद रखिएगा। वैसे फिलहाल में इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताते देखिए मेरा मानना है ना कि अगर 70 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो 70 में तो हम पूरा गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, लेकिन 15-20 क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, है ना? देखिए बहुत लोग ना मतलब कि व्यूज़ लेने के लिए बोलते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा, छप जाएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? बस आप लोग उस सब पे मत जाइए, आपको जो हम बता रहे हैं उसको अच्छा से कर लीजिए, ठीक है ना? यदि किसी प्रथम कोणीय विक्रिया 32 सेकंड में, ठीक है, 32 सेकंड में अगर 75% है ना पूरा हो जाता है, तो 50% होने में कितना समय लगेगा? सुनिएगा, अगर 32% में 75% हो रहा, तो 50% कितना देरी में हो जाएगा, है ना? तो 15 नंबर का आपको हम बताते हैं, ये 16 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है? इस बात को मुझसे याद रखिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे के सामने आता है, देखिए विक्रिया की कोटि भी जस्ट बोले थे, विक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 2 है, इसमें क्या बी है ना? इस पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3, और जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ना कि भौतिक है ना, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है, अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है ना, ऑप्शन नंबर आप लोग ये याद रखिए, ठीक है ना? 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना? ये याद रखिएगा। अगला कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसे क्या कहते हैं? देखिए 18 नंबर का जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना? पृष्ठीय क्या हो जाएगा? पृष्ठीय कारक। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन रहेगा ना कि निम्नलिखित में से कौन जल में कोलॉइडी विलयन का निर्माण करता है? कौन है जो कि जल में घोलेगा ना तो कोलॉइडी विलयन का निर्माण कर देगा? तो स्टार्च। कौन है मेरे भाई? ये जो स्टार्च है निर्माण करता है, ठीक है? निर्माण कर देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में है ना पायसी कारक कौन? देखिए पायसी कारक बहुत लोग गलती आपको बताते हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं साबुन हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ना, काला माइन है ना, काला माइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? देखिए आपको पता होगा ना, होना चाहिए, ठीक है? काला माइन जो होता है आपका जिंक का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? ट्रिक आपको बताते हैं, यहाँ यहाँ पे क है ना, क किसमें? इसमें क नहीं, इसमें क नहीं, इसमें क नहीं, लेकिन इसमें आपका क दिख रहा है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है। अच्छा अब आगे बोलेगा, ठीक है, कि मॉन्ड प्रक्रम द्वारा, है ना, निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है ना? तो 22 नंबर का निकेल का, ठीक है? आपको पता है कि निकेल का शुद्धिकरण इस विधि से किया जाता है। आपको एकदम सही-सही बता रहे, अगर जिनको लग रहा है कि कोई गलत है, तो फिर आप जो है ना कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, थर्माइट विधि में ना कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? देखिए अवकारक की बात कर रहे हैं, तो 23 नंबर का याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है? 23 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है? एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है? एल्युमिनियम होता है ना थर्माइट विधि में, याद रखिएगा। थर्माइट विधि में कौन सा अवकारक रहता है? एल्युमिनियम, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 24 है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के ना दरम्यान, है ना, निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी जस्ट बोले थे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना? रुकिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गलत गलत है। क्या बोला? धातु, लोहा धातु के निष्कर्षण के, है ना, दयामन निम्नलिखित में कौन सा, है ना, धातु के रूप में अच्छे प्राप्त होता है? चलिए सॉरी, ए से, है ना, CaSiO3 हो जाएगा, ठीक है? सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे होगा? गलत ना है। सबसे कम, है ना, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस आपका हीलियम है भाई, ठीक है? हीलियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, जितना हो सके ना भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए मेरा मानना है कि इस वीडियो पे ना कम से कम 1 के सब्सक्राइब जो है ना व्यूज़ जाना चाहिए, ठीक है? 1000 व्यूज़ कम से कम। देखिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप लोग 1000 व्यूज़ इस वीडियो पे पूरा दीजिए, ठीक है ना? जितना हो सके मेरे भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए हार्डवेयर बंद नहीं बना था, इसका ट्रिक आपको बोले थे FON, ठीक है ना? जिसमें F रहेगा बनाएगा, O रहेगा बनाएगा, N रहेगा बनाएगा, तो F किधर है? F इसमें ही बनाएगा, O किससे? E भी बनाएगा, N किसमें? इसमें बनाएगा। लेकिन इन तीनों में से इसमें कुछ होना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? मेरे भाई सभी से ना हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और 1000 व्यूज, कम से कम 1000 व्यूज पहुंचा दीजिए, ठीक है ना? ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है? तो अपरूप होता है, इस बात का हमेशा याद रखिए, ठीक है? आपको ट्रिक बताते हैं, यहाँ पे अ लगा है, अ लगा है, अ लगा है, ठीक है? बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्विभाषमी कौन है? द्विभाषमी आपको बोले थे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन त्रिभाषमी की बात करेगा ना तो H3PO4 हो जाएगा, PO4 रहेगा तो त्रिभाषमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अच्छा, संक्रमण तत्वों का, है ना, स्थान, है ना, आवर्त सारणी के अंतर्गत है, तो डी ब्लॉक के तत्व होता है, ठीक है? संक्रमण तत्व जो होता है डी ब्लॉक में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन है ना, संक्रमण तत्व का युग्म है? तो अभी बोले थे, है ना, कॉपर से लेकर लोहा तक, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है? डी हो जाएगा। अब आगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। क्रोमियम का देखिए आपको बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत लोग के नहीं आता निकालने के लिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इस पर वीडियो हम बना देंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से किन तत्वों का है ना 4f है ना 5f होता है, ठीक है ना, 5f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में भरता है। 4f में बोल रहे हैं, 4f में ना लैंथेनाइड याद है, ठीक है, लैंथेनाइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि इसका Fe का ऑक्सीकरण अवस्था बताना, लोहा का, ठीक है, लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था होता है +3, कितना होता है +3, ऊपर -3 है, यहाँ पे +3 कर दीजिए, बात खत्म है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका बताना है कि प्रसंक्रमण कितना होता है, तो 34 नंबर का हो जाएगा सी, ठीक है, DsP2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 70 ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे, ठीक है। विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में क्या रहता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट रहता है ना भाई, इस बात को मुझसे याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से है ना किस जटिल आयन की है ना ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं होती है, नहीं की बात कर रहे हैं, इसका तो होता है, इसका होता है, इसका होता है, लेकिन इसका नहीं होता है मेरे भाई, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर से कराने पे क्या बनता है, अगर हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम सोडियम धातु से करवा देंगे ना, तो क्या प्राप्त होगा, तो 37 नंबर का मेरे हिसाब से जो होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ब्यूटेन प्राप्त होता है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिए ना, 37 का भी। अब 38 नंबर की निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, अभी जस्ट आपको बोले क्लोरोफॉर्म का है ना, क्लोरोफॉर्म के उपयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 39 से निम्नलिखित में है ना क्लोरल का अनुसूत्र क्या था, ठीक है, क्लोरल का अनुसूत्र क्या था, तो 39 का जो है, ठीक है, CCl है ना, CH हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए है ना, जब है ना इसको है ना अभिक्रिया जब हम इस कराते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है, तो 40 नंबर का आप मीथेन याद रखिएगा, ठीक है, क्या बनता है, मीथेन याद रखिएगा। अच्छा, समान सूत्र जो है ना एल्कोनॉल के जो है ना सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, देखिए कौन करता है, तो बस उसमें ओनली ओ लगा हुआ रहेगा, ठीक है, ओनली ओ, और जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक, खाली ओ रहेगा। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के ना समावयवी निम्नलिखित में कौन है, एथेनॉल के बताना है, तो 42 नंबर का हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, डाईमेथिल ईथर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ल्यूकस अभिकर्मक कौन है, ल्यूकस, तो मेरे भाई 43 नंबर का ना आपको हम बता देना चाहते हैं, 43 का हो जाएगा ए, ठीक है ना, यानी अनदर है ना, क्या बोलते हैं है ना, ZN है ना, ZnCl2 और सांद्र HCl रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्या ना बताइए, है ना, रेक्टिफाइड है ना स्पिरिट में रहता है, जानते हैं कितना रहता है, 95 है ना, 95% है ना, 0.5% एल्कोहल रहता है, याद रखिए, ठीक है, 95.5% रहता है। अगला है ना एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र क्या, समान सूत्र दोनों का मेरे भाई आपको हम बता देना चाहते हैं, है ना, 45 नंबर का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, खाली ओनली ओ जो है ना जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा आ गया ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है, तो 46 नंबर का बता देना चाहते हैं, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, एसीटोन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने आता है ना, कैल्शियम एसीटेट और है ना कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है, तो देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, 47 का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, एथेनॉल, जब इसको करेंगे तो एथेनॉल ही प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये बताना है कि C6 है ना C6H5 है ना और MgBr का है निम्न में से कौन सा क्रियाशील सही होता है, ठीक है। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, इसका जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, इसका 48 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से सी, चलिए देख लीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी याद रखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, बी या तो सी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, लेकिन देख लीजिएगा अल्फा, ठीक है ना। अच्छा, निम्नलिखित में से किस यौगिक में है ना कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता है, किसमें जो कि नहीं रहता है ना, तो आपको हम बता देना चाहते हैं, ठीक है, 43 नंबर का राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है, 43 नंबर का, सॉरी 49 नंबर का ना, तो 49 नंबर का जानते हैं, ये जो होता है ना क्या बोलते हैं हम, पिक्रिक अम्ल रहता है, ठीक है ना, पिक्रिक अम्ल जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने आता है, ठीक है, कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से है ना किसका भी क्या बोलते हैं क्रियाशील जो है ना समवायवी है मेरे भाई, ठीक है, तो 50 नंबर का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर का ईस्टर का होता है, किसका होता है भाई, ईस्टर का, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिए, ईस्टर का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से किस सभी द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं ना फॉर्मेल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है, मैंने आपको ये बताना कौन सा विकर्मक है
है जिसमें हम फॉर्मिक अम्ल और जो है ना फॉर्मल्डिहाइड अम्ल के बीच हम विभेद करते हैं, माने अंतर दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए 51 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बस ये जो है ना NaHCO3 के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 52 नंबर है कि जब है ना फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है। जब हम सांद्र H2SO4 को हम गर्म करेंगे ना भाई, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल से क्या होता है ना। देखिए आपको बता देना चाहते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना कितना नंबर है, 52 नंबर, ठीक है। तो 52 नंबर का मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, प्राइमरी एमीन का है ना, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या, 53 नंबर का मेरे भाई। तो 53 का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बॉन्ड NH2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना कि एथिलेमिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पे क्या बनता है। मैंने आपको ये बताना है जब एथिलेमिन का अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो मेरे भाई बस एक ही चीज़ बनता है जो कि आपको पता होगा, पहले हम पढ़ा चुके थे, C2H5OH बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, क्या है ना एसिटामाइड की अभिक्रिया अगर Br2 एन NOH के साथ है ना कराने पर बनता है, देखिए क्या बनता है। देखिए 55 नंबर का आपको हम बताते हैं, 55 का जो बनता है मेथिल एमीन बनता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके है ना एल्काइलेशन संभव है, किसके संभव है। तो 56 नंबर का बस ऑप्शन नंबर डी है ना, प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों का संभव हो सकता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक है ना मीठा, सबसे अधिक मीठा कौन, 57 नंबर का जानते हैं फ्रुक्टोस, कौन है मेरे भाई, फ्रुक्टोस, इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है ना क्या बोलते हैं स्टीरॉयड से बनता है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है विटामिन शायद डी हो सकता है मेरे हिसाब से, है ना। विटामिन डी तो के और ये सब तो गलत, देखिए विटामिन डी सही है, विटामिन डी ये बनता है मेरे भाई, ठीक है, विटामिन डी बनता है, इस बात को हमेशा याद रखें। 59 नंबर के निम्न में से कौन सा, ये देखिए अभी जस्ट बोले थे विटामिन, ये देखिए ये सब तो शरीर में ही रहता है लेकिन इसको बाहर से लेना पड़ता है विटामिन को, ठीक है। चलिए है ना DNA RNA, देखिए इसका ट्रिक नहीं बल्कि आपको हम पहले ही बता चुके थे। 60 नंबर का, ठीक है मेरे भाई, 60 नंबर का देखिए आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा ना, गुएनिन है ना, गुएनिन और क्या बोलते हैं एडिनिन और है ना साइटोसिन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, ठीक है। PVC का एकलक निम्नलिखित में कौन है, PVC, ठीक है। PVC मैंने समझ रहे हैं ना, जैसे कि जो टंकी वाला पाइप उप लाते हैं ना, पानी सेट करने वाला पाइप, वो सब PVC रहता है, ठीक है, वो सब। तो वही बताना 61 नंबर का, 61 का हो जाएगा सी, ठीक है, माने है ना CH2 और डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी, ये देखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ है ना, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने पे क्या करते हैं। माने जब हम रबड़ को अगर सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो इसको, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया कहते हैं, देखिए अगर आप रबड़ को जला दीजिएगा भाई गंध देता है, माने गंदगी करने कहते हैं, जो कि आपसे मसी हो जाएगा। अच्छा निम्नलिखित में कौन है ना योगशील बहुलक है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। तो याद रखिएगा उच्च घनत्व वाला पॉलिथीन होता है, कौन, बहुत लोग नायलॉन 6 बताते हैं लेकिन गलत है, आपको राइट आंसर हम बता रहे हैं, ठीक है ना, सी याद रखिएगा। अच्छा ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, ब्यूना एस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एस 64 नंबर का, तो ब्यूना किसका है, तो है ना क्या बोलते हैं ब्यूटा है ना, ब्यूटाडाइन एवं है ना स्टायरीन का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 65 है कि निम्न में से कौन कृत्रिम मीटर है ना मीठा भी करता है। देखिए मीठा की अगर बात करते हैं तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, याद रखिएगा। अगला क्या ना वेलियम का है ना, वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, वेलियम का। तो 66 का देखिए ना क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है ना, मतलब उप है ना उपसामक, ठीक है, उपसामक का उपयोग करते हैं। अगला कि रासायनिक है ना रूप में क्या बोलते हैं एस्प्रिन, निम्नलिखित में क्या है। मैंने आपको बताना है कि रासायनिक रूप में एस्प्रिन आखिर क्या है। तो 67 नंबर का जो हो जाएगा ना ऑप्शन में सी, डी का माने कि एसिटाइल है ना, याद है कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 68 है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग है ना एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो मेरे भाई इसका फिनॉल का उपयोग करते हैं, किन करते हैं, फिनॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला बताना CO बॉन्ड, CO कीटोन का आता है, किसका, कीटोन का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कि निम्नलिखित में टर्सरी है ना अल्कोहल कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, ठीक है, 70 का भी। देखिए जी मेरा मानना है कि अगर जो 70 अगर क्वेश्चन देख लिए बढ़िया से तो देखिए हम तो पूरे नहीं बोल सकते, ठीक है ना, लेकिन हाँ 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके एग्जाम में लड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा और आप लोग एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हमको फिजिक्स का, मैथ का, हिंदी का, अंग्रेजी का, कुछ भी चाहिए ना आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में अब बंद करते हैं, ठीक है। आप और आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना।